हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 3 है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में ये क्वेश्चन जो है ना होमवर्क के लिए दिए थे, आइयो बनाकर लाए होंगे। यहाँ पर देखिए एग्जांपल में क्या है कि 2x माइनस 3/x क्यू, और इन सब के जो घात है, जो पावर है वो 20 है। इसके जो एक्सपेंशन, जो प्रसार है, उसमें x की घात 12 का हमें कोफिशिएंट बताना है। तो इस टाइप के एक क्वेश्चन कराए थे और समझाए भी थे, और उस पर बोले थे कि ये वाला बनाकर लाइएगा। ठीक है, नहीं बनाए हैं तो बनाइए इसको। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। करना क्या होता है, हमें जो जो मालूम है पहले उसको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, ताकि जो r+1 वाला जो टर्म है इसको और सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पर देखेंगे तो a = 2x है और r हमें मालूम नहीं है, इसको वैसा ही लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर a = n कितना यहाँ पर दिख रहा है, n जो है ना 20 दिख रहा है, तो 20 c r के प्लेस पर r कितना है, r नहीं हमें मालूम है यहाँ पर। ठीक है, a कितना है, a यहाँ पर 2x है, तो 2x हो जाएगा। अगर इसके पावर में देखेंगे तो n माइनस r है 20, और r हो जाएगा 20 माइनस में r हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, b कितना दिख रहा है हमारे पास, -3 डिवाइडेड बाई x3, और यहाँ पर देखेंगे तो घात में यहाँ पर r है। अब इसके अगले वाले स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप अगर लिखेंगे तो tr+1 में 20cr, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, यहाँ पर देखिए पहले 2 की यहाँ पर घात जो है ना 20 माइनस r लगा देते हैं, और फिर x के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या लिख देंगे, इस r को भी अपना अपना इसको भी दे देंगे। ये वाला एक बार हो जाएगा इसके लिए, इसके लिए भी एक बार हो जाएगा, तो -3 यहाँ पर हो जाएगा, और इस पर r हो जाएगा। ये तो बड़ा वाला ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, यहाँ पर डिवाइड का ये इसके लिए हो गया। ठीक है, और इसी टाइप से यहाँ पर देखेंगे तो x3 नीचे है तो x3, और इस पर भी यहाँ पर r हो जाएगा। ठीक है, इसके अगले वाला स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिखेंगे तो tr+1 में 20cr मल्टीप्लाई 2 की पावर 20 माइनस r। अब यहाँ से क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है कि हाँ x को जो है ना एक साइड लाते हैं। ठीक है, ताकि पावर अच्छे से हमें मिले, है ना। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर x है, इस x को यहाँ पर भेजते हैं, और जो इधर नहीं होना चाहिए उसको इधर बुला लेते हैं। यहाँ पर किसको नहीं होना चाहिए, x तो ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो क्या दिख रहा है, -3, और इसकी जो घात है r है, इसको इधर बुला लेते हैं। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3, और क्या लगाएं, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, r लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से x अपना ये वाला कांस्टेंट के रूप में हो गया, अब x अपना हो जाएगा, गुणांक के रूप में हो जाएगा, कोफिशिएंट के रूप में ये वाला, और x को इधर भेज लेते हैं, सॉरी इधर ले लेते हैं। अब ये वाला x, दोनों तो ऊपर ही था ना, ये भी ऊपर था और ये भी ऊपर था, इसको राइट साइड बुला लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई x की घात कितना हो जाएगा, 20 माइनस r हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की घात 3r हो जाएगा।
ठीक है, 3 से यहाँ पे x की घात 3r हो जाएगा, और इसको जो है ना ऊपर ही है, कोई नीचे नहीं है। ठीक है, ये वाला इधर लेफ्ट साइड आ गया, ये वाला यहाँ पर चला गया। मतलब क्या हुआ, ये अपना प्लेस छोड़कर यहाँ पर चला आया, ये वाला यहाँ पर चला गया। सीधी सी बात यहाँ पर यही है। इसके अगले वाला स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं TR+1 एज इक्वल टू में 20CR मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 की घात r हो जाएगा। और इसके अगले वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो बेस यहाँ पर सेम हो जा रहा है, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 - r - 3r। ठीक है, 20 - r - 3r। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, एक और स्टेप लिखते हैं यहाँ पर, TR+1 एज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 20CR मल्टीप्लाई 2 की घात कितना हो जाएगा 20 - r, यहाँ पर -3 की घात r हो जाएगा। फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में x कहाँ चला गया जी, सॉरी x की घात ना होगा ये वाला, यहाँ पर देखेंगे तो x की घात क्या हो जाएगा 20 - 4r। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, मतलब ये क्या किए हैं, सिंप्लीफाई किए हैं। ठीक है, TR+1 का ये सरलतम रूप हो गया। ठीक है, जो वैल्यू हमें मालूम था उसको यहाँ पर पुट कर दिए हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है ना, अब तो यहाँ पर सीधा सा दिख रहा है ना, एक x दिख रहा है, इधर तो बहुत सारा x था ना, इसीलिए क्या किए हैं, बहुत सारा मतलब समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो इसको जो है ना एक साइड लाना चाहें। ठीक है, ताकि हम लोग जो क्या बोलते हैं उसको, गुणांक जो होता है ना, कोफिशिएंट, उसको बता पाएँ। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए कि बताइए इसका गुणांक कितना है, तो डायरेक्ट यहाँ पर बता देंगे हाँ ये x के साथ जो ये वाला लेफ्ट साइड में यही तो इसका गुणांक है, इसीलिए तो इतना सिंप्लीफाई किया गया है। अब हमें क्या चाहिए कि x की घात जो 20 - 4 आ रहा है, इसके प्लेस पर कितना होना चाहिए, इसके जगह पर कितना होना चाहिए। क्वेश्चन में कितना पूछा है, देखें क्वेश्चन में पूछा है x की घात 12 का गुणांक हमसे पूछा है। x की घात यहाँ पर क्या लिखा गया 20 - 4r, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 12 होना पड़ेगा। 12 होने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे 20 - 4r इज इक्वल टू में 12। देखते हैं कि r के प्लेस पर कितना रखेंगे कि 12 आता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर -4 है, राइट साइड में इसको भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, है ना। r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि r इज इक्वल टू 2 रखने पर 12 हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं इसके सामने, यहाँ पर सीधा से यहाँ से लाएंगे ऐसे, मतलब अब समझ लीजिए कि हाँ उसी में ना पुट करना है। अब r के प्लेस पर यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे t, r के प्लेस पर लेंगे 2 एंड प्लस में 1 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 है तो 20 ही रहेगा, c है तो c, पर r के प्लेस पर कितना लेना है 2 लेना है, तो 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 एंड 20 माइनस में r के प्लेस पर 2 लेना है तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से ब्रैकेट लगाते हैं पर -3 हो जाएगा, r है तो r के प्लेस पर 2 लेना है। ठीक है, x के ऊपर कितना है 20 - 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना होगा 2। ठीक है, इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, T3 इज इक्वल टू में 20CR, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 × 2 की घात 18 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 - 4 सॉरी 4 × 2 = 8 होता है, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन ये तो पिछले लेक्चर में ही ना बताए थे कि हाँ -3 का जो स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ पर बस आपकी मर्जी का काम है, अगर यहाँ पर -3 का स्क्वायर लिखेंगे तो भी ठीक है, +3 का स्क्वायर लिखेंगे तो भी ठीक है। कैसे, तो आपको बताया गया ना कि हाँ कि -3 का अगर स्क्वायर है तो 3 3 कितना होता है 9 होता है, तो वैसे भी प्लस हो जाएगा, है ना। जब 2 का घात क्यू होता है और इसके साथ जब माइनस होता है तब माइनस नहीं रहेगा, क्योंकि 2 के घात क्यू भी क्या आ जाता है -8 आता है। 2 के घात क्यू क्या होता है -8 आएगा ना, क्योंकि इसके साथ माइनस है। पर वही अगर स्क्वायर रहेगा, कोई पॉजिटिव वाला अगर संख्या रहेगा ना, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पॉजिटिव का बात करें, पॉजिटिव सॉरी कोई अगर सम संख्या है, अगर घात जो है ना अगर सम संख्या है, घात अगर सम संख्या है माइनस भी लगा है तो भी जो है ना एक पॉजिटिव नंबर आता है। घात क्या है, इसका सम संख्या है, घात का बोल रहे हैं सम संख्या है, A1 नंबर है, तो यहाँ पर माइनस भी लगा है तो भी पॉजिटिव आया है। पर यहाँ पर देखिए घात यहाँ पर विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पर माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस में ही आया है। यहाँ पर माइनस तो था पर यहाँ पर प्लस में आया है,
पर यहाँ पर तो घात पर डिपेंड कर रहा है, और ये बात आप जानते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ नहीं कहेंगे, यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो ऐसे भी 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमें कोफिशिएंट मिल गया है, गुणांक मिल गया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। कितना हो जाएगा 20 CR एंड 2 की घात 18 3 की घात 2। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। पर अब एक बात समझिए, ठीक है ये आ गया, गुणांक हमें मिल गया, पर अगर हम कहें कि नहीं आप जो है ना इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट बताइए, ठीक है, द्विपद गुणांक बताइए। फर्स्ट लेक्चर में बताए थे द्विपद गुणांक किसको बोलते हैं, तो बताइए इसका द्विपद गुणांक क्या है। बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन होगा, तो जो सी वाला होगा ना वही बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा, ठीक है। तो 20 CR यहाँ पर हो जाएगा बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो हम इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा। यहाँ पर बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू लिखे हैं 20C2, ठीक है। अब शायद यहाँ पर कुछ हुआ है मिस्टेक, यहाँ पर देखेंगे तो R के प्लेस पर फिर से यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर जो पूछा है ना कि x की घात 12 का गुणांक, अगर ये पूछ देगा कि x की घात 12 का केवल पद बताने के लिए, टर्म, हमें कुछ गुणांक नहीं बताना है, बस केवल कहेगा पद बताने के लिए, तो क्या करेंगे। अगर केवल कहेगा पद बताने के लिए, टर्म बताने के लिए, तो हम क्या करेंगे, बस यही आंसर हो जाएगा। यही ना पद है, x की घात 12 का यही तो पद है। आगे देखते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है कि 2x - 3/x³ एवं इसकी घात 20 है कि प्रसार में, एक्सपेंशन में बोला है कि x की घात 12 एवं x की घात -4 एवं x से क्या करना है, स्वतंत्र पद हमें ज्ञात करना है। तो ये तो समझ में आ गया, x की घात 12, यहाँ पर देखेंगे तो x की घात -4, पर यहाँ पर देखेंगे x से स्वतंत्र, इसका क्या मतलब है, x से स्वतंत्र क्या करें अभी बता दें या फिर सॉल्व करेंगे तो बताएंगे। सीधा से समझिए, x से स्वतंत्र कह रहा है मतलब इसमें x नहीं होगा। सीधी सी बात समझिए, x से स्वतंत्र कह रहा है तो इसमें x नहीं होगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर जैसे आंसर आया है तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या इसके साथ ये जो कोफिशिएंट है ना, गुणांक है, क्या इसके साथ x है, हाँ यहाँ पर है, यहाँ पर x है ना, तो वही उसमें बोल रहा है कि x नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई टर्म हो, ऐसा कोई पद हो, ये एक पद ही ना है, ऐसा कोई पद हो जिसमें x ना हो, ठीक है। या फिर ऐसा कहें कि x की घात 0 हो, x ना हो मतलब x की घात 0 हो, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। यहाँ पर बोला है ना x से स्वतंत्र मतलब x नहीं हो, उससे वो स्वतंत्र रहना चाहता है, x नहीं होना चाहिए। x से स्वतंत्र मतलब x से इंडिपेंडेंट रहना चाह रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा समझिए, हाँ सीधा इसका मतलब है x की घात 0, ठीक है। x से स्वतंत्र मतलब है x की घात 0। जब भी x से स्वतंत्र कहेगा, इंडिपेंडेंट कहेगा, यहाँ पर x की घात 0 का निकालेंगे। अब जैसे निकालते हैं वैसा ही निकालेंगे। क्वेश्चन जो है ना सेम है, इसलिए आपको निकालना नहीं है, उसके अगला क्वेश्चन को आपसे निकलवाएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी इसको देखिए, क्योंकि क्वेश्चन वही है और यहाँ पर देखिए x की घात 12 का ही बोला है, तो पहले तो x की घात 12 का ही निकालेंगे और फिर उसके बाद x की घात -4 का निकालेंगे। सब क्वेश्चन वैसा ही है। देखिए यहाँ पर व्यापक पद यहाँ पर लिखे हैं और यहाँ पर वही जो अभी पिछले पेज में किए हैं ना वही यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दिए हैं TR+1 = यहाँ पर लिख दिए हैं। और सबसे पहले इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला क्या करना है कि x की घात 12 का निकालना है। तो x की घात 12 का निकालने के लिए आपको क्या करना रहता है, यहाँ पर सबसे पहले 1 में लिखे हैं x की घात 12 का हमें निकालना है, यानी कि यहाँ पर x की घात x का जो पावर है यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, 12 होना पड़ेगा। तो 12 होने के लिए उसके इक्वल में कर दिए। तो जैसा इसके पहले वाले पेज में r = 2 आया था, तो r = यहाँ पर 2 ले लिए हैं। अब इसको यहाँ पर पुट कर दिए है, T2+1 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर आ गया T3 = ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर x की घात 12 का यहाँ पर गुणांक कितना है, कितना गुणांक है, जितना गुणांक है उसको यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। 20C2 2 की घात 18 और 3 की घात 2, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। आगे देखते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, x की घात कितना बोला है, -4 का, तो x की घात -4 का आप निकालेंगे कैसे, तो इसी में आपको रखना है, उसके लिए कोई अलग से नहीं निकालना है। यही तो है ना, क्वेश्चन तो वही है, ऐसा नहीं ना क्वेश्चन अलग है। तो इसी में आपको क्या करना है, यहाँ पर 20 - 4r इसके इक्वल में यहाँ पर किए हैं ना, हम यहाँ पर सबसे पहले x = 12 लिखे हैं। अब मतलब क्या है कि x के प्लेस पे यहाँ पर 12 होना चाहिए, तो इसलिए इसको 12 के इक्वल में कर दी। अब हमें -4 चाहिए, तो 20 - 4 = यहाँ पर -4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दिए हैं, आप जल्दी से इसको निकालिए। यहाँ पर दूसरा में लिखते हैं x की घात -4 और 20 - 4r = -4 लिख दिए हैं। अब यहाँ से जो आएगा उसको यहाँ पर पुट करके आंसर लाइए, ठीक है।
ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर -4 एज इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पर, इधर राइट साइड जाएगा तो माइनस में 24 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, पुट कर देते हैं यहाँ पर टी आर के प्लेस पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। एज इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 सी आर के प्लेस पर 6 लेना है, टू 20 -6 यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 और इसके पावर में आर, आर कितना है यहाँ पर 6 है तो 6 हो गया। एक्स की घात कितना लिखना है 20 - 4 मल्टीप्लाई ठीक है, यहाँ पर छोटा सा 6 लिख दिया है, देख लीजिए। अब इसके आगे क्या करेंगे, T7 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 20 C 2 की घात यहाँ पर 18 हो जाएगा, सॉरी 14 ना होगा 14 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 की घात यहाँ पर 6 हो जाएगा। सम है यहाँ पर x की घात यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 माइनस में कितना हो जाएगा 6 4 जो होता है 24। एक स्टेप और लिखते हैं यहाँ पर T7 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 20 C 6 यहाँ पर 2 की घात यहाँ पर 14 है, 3 की घात 6 है, यहाँ से क्या हो जाएगा x की घात कितना हो जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, गुणांक कितना आ जाएगा यहाँ से, ठीक है 20 से 6 2 की घात 14 एंड 3 की पावर 6। ठीक है, अब निकालते हैं तीसरा नंबर वाला, जो थर्ड नंबर पर था। क्या था तीसरा नंबर में, तीसरा नंबर में था, सुनिए तीसरा नंबर में क्या था कि x से स्वतंत्र पद, जिसके लिए हम आपको क्या बताए थे कि x की घात 0, उसका मतलब क्या है x की घात 0। x से स्वतंत्र पद इसका मतलब है जिसमें x ना हो। अब इसमें देखेंगे तो इसमें x दिख रहा है, अब देखिएगा इसको हम निकालेंगे ना तो इसमें x नहीं रहेगा, और रहेगा भी तो x की घात 0 होगा, और x की घात 0 का मतलब क्या होता है 1। ठीक है, अब निकालते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा 20 - 4r इज इक्वल टू में 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 4 5 20 हो जाएगा। ठीक है, अब राइट साइड में रख देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 C r के प्लेस पे यहाँ पर 5 हो जाएगा, 2 की घात यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 माइनस में 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 था, मतलब माइनस में 3 था, -3 की घात यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, और x की घात कितना हो जाएगा, कितना होगा 20 माइनस में 4 और यहाँ पर 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इसके अगले वाले स्टेप में क्या हो जाएगा 20 C 5 यहाँ पर 2 की घात कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या इसको कर दें यहाँ पर -3 की घात यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर लगाते हैं x की घात कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, 4 5 जो 20 होता है तो x की घात 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके यहाँ पर एक चीज़ छूट गया था, यहाँ पर T6 हो जाएगा ना, T और यहाँ पर 6 हो जाएगा, 5 ही है और एक इसके साथ रहता है r+1 यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, एज इक्वल टू में कितना आ जाएगा यहाँ पर, अब इसको लिख लेते हैं, ये माइनस को रहना इधर बुला लेते हैं, माइनस में 20 C 5 और उसके बाद यहाँ पर 2 की घात 15 हो जाएगा और 3 की घात 5 हो जाएगा और x की घात 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा गुणांक इज इक्वल टू 20 C 5 2 की घात 15 3 की घात 5। ठीक है, और यहाँ पर आप देख भी लिए कि x की घात 0 आया, x की घात 0 का मतलब है कि ये जो पद है ना ये x से स्वतंत्र है, x नहीं है ना, x का इस पर कब्जा रहेगा तब ना। अब इन सब में देखेंगे तो यहाँ पर x कब्जा जमा कर रखा है ना, इसमें x है मतलब इस पर कब्जा जमाया हुआ है, निकलेगा नहीं, यहाँ पर तो निकल गया ना, x की घात 0 है उसका मतलब 1 होता है। ठीक है, आगे देखें, देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये पिछले चैप्टर का ही है। ठीक है, तो ये सब बताया गया है कि हाँ NCR, इसमें n जो होता है ना वो नेचुरल नंबर होता है, n इज इक्वल टू आप 1 से लेकर उसके आगे में ले सकते हैं, और r इज इक्वल टू जो है ना उसमें 0 भी ले सकते हैं, मतलब r के प्लेस पर आप 0 भी ले सकते हैं। ये जो है ना क्या बोलते हैं r का, सॉरी r बिलोंग्स टू यहाँ पर w लिखा है, w से क्या होता है होल नंबर होता है। ठीक है, और हमेशा याद रखिए कि r जो होगा ना वो n से हमेशा छोटा होगा या फिर बराबर हो सकता है। ठीक है, और जैसा कि आपको मालूम भी है कि आप खुद सोचिए कि हाँ n जो है ना, आपको याद है ना कि हाँ टोटल वाला ऊपर लिखा जाता है, यहाँ पर r जो है ना नीचे लिखा जाता है। जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हाँ इतने को सिलेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा जाता है, तो कम ही ना होगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये सब पिछले चैप्टर का है। यहाँ पर देखते हैं अगला NCR, यहाँ पर क्या होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल माइनस r। यहाँ पर देखेंगे तो अगर 0 ऊपर है इसका मतलब है कि ये नॉन डिफाइन है। ठीक है, सॉरी नॉट डिफाइन होता है ना,
तो अगर यहाँ पर जीरो हो गया इसका मतलब है कि ये नॉट डिफाइन हो गया। आप यहाँ पर खुद देख लीजिए एन क्या हो सकता है, तो एन नेचुरल नंबर होगा। अगर नेचुरल नंबर में मतलब जीरो अगर आ गया, जैसे यहाँ पर जीरो यहाँ पर आ गया है, तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। इसी टाइप से अगर यहाँ पर देखेंगे वही चीज़ है, यहाँ पर वही चीज़ है, यहाँ पर नॉट डिफाइन हो गया। कह रहा है एन नॉट इज इक्वल टू जीरो, एन के प्लेस पर जीरो नहीं हो सकता है, अगर जीरो हो गया तो वो नॉट डिफाइन। ठीक है, इसी टाइप से अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1 है, सी है, यहाँ पर 3 है, तो इसको भी बोला नॉट डिफाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर जो है ना यहाँ पर बड़ा हो गया, एन से आर बड़ा हो गया। ठीक है, और आप भी जानते हैं कि हाँ एन से आर बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, टोटल तो एन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकता है, इसी चीज़ को यहाँ पर लिखे हैं कि आर जो है ना लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा नॉट डिफाइन। सबका रीजन समझते रहिए कि ये जो है ना आर यहाँ पर बड़ा है, इसलिए यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर क्या होता है एन सी आर, आर के प्लेस पर 2/3 लिखा गया, जबकि आर जो है ना क्या होता है, आर एक ओल नंबर होता है, पूर्ण संख्या होता है, तो ये भी नॉट डिफाइन हो जाएगा क्योंकि आर बिलोंग्स टू डब्लू होता है। 2/3 फ्रैक्शन के रूप में आ गया, ये तो भिन्न हो गया ना, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं अब। ठीक है, इनको याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पर अगला है, इसको भी याद रखिएगा, इसका यूज अभी अभी कर कर आए हैं कि इस टाइप से अगर ए और बी पर है तो अलग अलग कर सकते हैं, इसी टाइप से अगर ऊपर और नीचे है दोनों अगर अलग अलग है तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये इसके लिए भी हो जाएगा, इसके लिए भी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ए की घात एम और फिर उसके घात भी एन है, तो यहाँ पर ए की घात एम एन हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो अगर बेस यहाँ पर सेम है तो ये वाला ऐड हो जाएगा, है ना, जोड़ दिया जाएगा। और इसी टाइप से यहाँ पर देखेंगे तो एक ही घात एम है, यहाँ पर एक ही घात एन है। अच्छा, इसी को बताए हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों यहाँ पर सेम है, इसी चीज़ का पिछले शायद क्वेश्चन में यूज किए थे कि ऊपर भी सेम, एक्स और एक्स ऊपर नीचे दोनों सेम था, ऊपर भी एक्स नीचे भी एक्स, तो क्या किया जाता था, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता था जो भी घात होता था। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो घटा दिया गया है एम माइनस एन। अब आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे तो एग्जाम्पल में लिखा गया है 2x² - 1/2x की घात, यहाँ पर जो पावर है वो 7 है। इसके जो एक्सपेंशन है, इसके प्रसार में x की घात 14, x की घात 9 एवं x से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पे x से स्वतंत्र बोला है तो x की घात 0 हो जाएगा। ठीक है, तीनों का निकालना है, जैसे अभी आप निकाले हैं उसी टाइप से इसका भी अब निकालना है। इसमें क्या है, चलिए निकालते हैं। ठीक है, तो निकालिए क्या क्या निकालना है, हम लिख देते हैं x की घात 14, x की घात 9 एंड x की पावर 0। ठीक है, ये तीनों निकालना है और यहाँ पर लिख दिया गया है और इसके आगे आप निकालिए। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ मालूम है, a = 2x², b = -1/2x है, n = 7 है, तो tr + 1 इसमें रखिए और निकालिए, अब हो गया। ठीक है, पहले इसका निकालिएगा। ठीक है, x की घात 14 का, फिर वहाँ तक हम बताएंगे, फिर उसके आगे वाला देंगे, तो निकालिएगा। तो चलिए निकालते हैं। निकाल लिए हैं, ठीक है, फिर निकाल रहे हैं तो भी देखिए। ठीक है, बाद में तो आपको प्रैक्टिस करना ही है। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जल्दी जल्दी करा देते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 7c आ रहा है, यहाँ पर 2, और पहले तो पुट किया गया है ना, tr + 1 = n का वैल्यू हमारे पास 7 है, तो 7 हो जाएगा। CR कितना है
कितना आर नहीं है मालूम, ए कितना है 2x² है तो 2x² हो जाएगा यहाँ पर, और एन यहाँ पर 7 है तो 7 हो जाएगा, माइनस में आर हो जाएगा। बी कितना है माइनस में 1/2x है तो माइनस में 1/2x हो गया, घात आर हो गया। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो 7c(r) है, यहाँ पर 2 है और दोनों को अलग अलग कर लिया गया। 2x², इसके पावर में 7 - r है तो 2 के ऊपर 7 - r हो जाएगा, यहाँ पर x² इसके ऊपर 7 - r हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया गया है। यहाँ से अब अलग अलग कर लेंगे, ये जो r है इसके लिए भी है इसके लिए भी है तो -r यहाँ पर r हो जाएगा, -1 यहाँ पर r हो जाएगा घात, यहाँ पर 2x के ऊपर भी r हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में 1r, इसको जो है ना यहाँ पर बुलाए हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर बुलाए हैं। अब देखिए, अब इस पर भी इसमें भी x नहीं है तो इसको भी यहीं पर आने देंगे, पर इसमें x है, इसको राइट साइड भेज देंगे। ठीक है, तो राइट साइड तो ये भी ऊपर ही है तो ये वाला यहाँ पर बुला लिए, इसको यहाँ पर भेज दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। 7 2 कितना होता है 14, तो x की पावर 14 - 2r। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर देखिए 7c(r) है, मतलब ये सब है। ठीक है, ये हम बताए थे। यहाँ से हम क्या किए कि क्या इसमें x है, नहीं है तो इसको बुला लीजिए, तो इसको हम पहले बुला लिए। ठीक है, और क्या इसमें x है, नहीं है तो इसको भी यहीं पर रखेंगे। अब देख रहे हैं कि अब इसको जो है ना यहाँ पर उठा कर रख दिए। ठीक है, तीनों अब हो गए यहाँ पर। अब इसमें देख रहे हैं x है तो इसको यहाँ पर भेज देंगे। इसको तो पहले ही बुला लिए हैं तो इसको यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए तो मल्टीप्लाई करके ना भेजेंगे। 7 2 होता है 14, माइनस में 2 है। ठीक है, और इसके नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों को अलग अलग करेंगे। 2 के घात तो यहाँ पर r हो जाएगा और x के पावर भी यहाँ पर r हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार खुद से देखिए। आगे देखते हैं आप। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो क्या लिखा गया, यहाँ पर -1 और इसके घात r है, यहाँ पर 2 की घात 7 - r है। ठीक, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 की घात r लिखे हैं। कहाँ से आया है, यहीं से आया है। इसका यहाँ पर कोई काम नहीं था, इसको उठाकर यहाँ पर लाए, क्योंकि x को ही एक साथ रखना है ना। उसके अलावा सबको इधर बुला लिए। 7c(r) है तो यहाँ पर लिख दिए, मतलब इसको यहाँ पर लिख दिए, 7c(r) है तो यहाँ पर लिख दिए, और ये जो 2r है उसको यहाँ पर बुला लिए। बचा अब यहाँ पर जब इसको बुला लिए तो ऊपर भी x नीचे भी x, दोनों सेम हो गया। अब यहाँ पर 14 - 2r माइनस में r हो जाएगा। 14 - 2r मतलब डायरेक्ट लिखा गया है, 14 - 2r और r को ऊपर भेजेंगे तो माइनस में 3r हो जाएगा। ठीक है, x की घात 14 और ये वाला r ऊपर जाएगा तो माइनस में 2r और एक और r नीचे से गया है तो -3r हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 घात यहाँ पर r है, 2 की घात 7 माइनस। अब देखिए फिर यहाँ पर देखेंगे तो सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 सेम हो गया, जैसे यहाँ पर x सेम हो गया था तो ऊपर भेजे थे तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हुआ, घात 2 सेम हो गया। यहाँ पर 7 - r माइनस में r होगा, 7 माइनस, अब ये वाला r ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा तो 7 - 2r हो जाएगा, तो 7 - 2r हो जाएगा। 7c(r) x की घात 14 - 3r, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। नहीं क्लियर है तो यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर रोक कर और देखिए और फिर उसके बाद आगे देखिएगा। अब अगला देखते हैं। आगे देखेंगे तो x की घात 14 का कोफिशिएंट पहले हमें चाहिए, सबसे पहला गुणांक x की घात 14 का चाहिए। तो अब निकालिए x की घात 14 का, अब निकालिए, यहाँ से निकालिए। या फिर निकाल लिए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप गुस्सा ना होइए, 1.5 मिनट से कितना, इससे ज़्यादा कितना टाइम दें। x की घात 14 का गुणांक 14 - 3r इज इक्वल टू 14। ठीक है, यहाँ पर 14 - 3r है तो 14 - 3r, और यहाँ पर कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर 14 होना चाहिए। इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 14 - 14 इज इक्वल टू 3r हो जाएगा। अभी समझने पर फोकस करिए। ठीक है, 14 - 3r यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल टू में 3r, 14 - 14 सब्ट्रैक्ट होगा, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 3r, r इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 0 रखेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर x की, यहाँ पर सॉरी r के प्लेस पर अगर 0 रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, x की घात 14 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, t 0 + 1
है ना। यहाँ पर क्या होता है आर प्लस वन होता है, तो आर के प्लेस पर 0 + 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या होता है, देखते हैं क्या है इसमें। यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, माइनस में 1 की घात आर है, और फिर उसके बाद पहले नीचे देखते हैं, -1 की घात यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। 2 की घात 7 - 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर आर, यहाँ पर देखिए 2 की घात कितना है 7 - 2 आर है, तो 2 की घात यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में 2 मल्टीप्लाई 0 हो गया, ठीक है। 7 - 2 आर था, तो 2 और आर के प्लेस पर 0 हो गया, 7c यहाँ पर आर होता है ना, तो 7c यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर x के साथ 14 माइनस, यहाँ पर लिखा हुआ है 14 - 3 आर, तो 14 - 3 आर के प्लेस पर यहाँ पर भी 0 हो गया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो t1 हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 की घात यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 0 सॉरी यहाँ पर तो 1 ही होगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर 7 आ जाएगा, 2 की घात 7 मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 7 से 0 कितना होता है तो 1 होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रैकेट लगाएंगे, x की घात यहाँ पर 14 हो जाएगा, और इसके नेक्स्ट स्टेप में 2 की घात 7 कितना होता है 128 होता है, और x की घात 14 है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, गुणांक लिख दीजिएगा। इस दोनों को जल्दी से निकालिए, ठीक है। x की घात 9 का यहाँ पर गुणांक और x से स्वतंत्र पद, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर x की घात 0 का गुणांक निकालना है, ठीक है। तो निकालिए जल्दी, यहाँ पर लिख भी दिए हैं, निकाल कर और इसमें पुट करिए, यही है। चलिए निकालते हैं, यहाँ पर निकाल ही लिए होंगे, ठीक है। x की घात 9 का यहाँ पर गुणांक लिखे हैं, 14 - 3 आर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 5 इज इक्वल टू 3 आर हो गया, ठीक है। और 49 मतलब 14 में से 9 जाएगा तो 5 ही ना होगा, r इज इक्वल टू यहाँ पर 5/3 हो गया। तो नीचे हम क्या लिखे हैं, शायद आप इसमें पुट भी कर दिए होंगे, पर बात समझिए आप कि आपको क्या बताया गया था यहाँ पर, ये नॉट पॉसिबल नहीं है, x की घात 9 के प्रसार में नहीं आएगा, x की घात 9 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि x की घात 9 का गुणांक 0 होगा, वो सॉरी क्योंकि r यहाँ पर 5/3 आया है। r क्या होता है आप खुद सोचिए, r क्या होता है, r जो है ना वो r बिलोंग्स टू w बताया गया था, इसीलिए तो उसको यहाँ पर बताया है, r बिलोंग्स टू w बताया गया था कि r क्या होगा, r एक पूर्ण संख्या होगा, और ये 5/3 वहाँ पर भी आया था। ये क्या बताए हैं यहाँ पर देखिए, तो 7c और यहाँ पर 2/3 है, तो r के प्लेस पर 2/3 है, नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर लिख दिया x की घात 9 के प्रसार में नहीं आएगा, x की घात 9 का गुणांक 0 होगा, इसलिए x की घात 9 का गुणांक 0 होगा, कुछ नहीं है तो 0 होगा, ठीक है। ये आएगा ही नहीं, अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, उसमें क्या है, और निकाल कर आप देखिएगा वहाँ पर नहीं आएगा, 5/3 आएगा ही नहीं, तो वो तो अलग बात है। यहाँ पर देखिए समझने वाला बात क्या है कि r जो है ना वो 5/3 यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि r जो है ना एक पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। तो x की घात 9 के प्रसार में नहीं आएगा, x की घात 9 का जो गुणांक होगा वो 0 होगा, ठीक है। अब इसका अगले वाला देख लेते हैं, ये भी आप देखेंगे तो x से स्वतंत्र पद, इसका मतलब क्या है कि x की घात 0 का गुणांक पूछ रहा है, ठीक है, जिसमें x ना हो, ठीक है। 14 - 3 आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 14 - 3 आर है इज इक्वल टू 0, 14 इज इक्वल टू 3 आर, यहाँ पर r इज इक्वल टू 14/3 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी r इज इक्वल टू 14/3 आ गया, समझ में आ गया बात, ठीक है। यहाँ पर भी r इज इक्वल टू 5/3 आ गया, यहाँ पर भी r इज इक्वल टू ये 14 ही ना है, 14/3 आ गया, ठीक है, जबकि r तो एक पूर्ण संख्या होता है, तो ये भी नॉट पॉसिबल, x के साथ 0 का जो गुणांक होगा यहाँ पर भी 0 होगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, आगे देखते हैं अब। नेक्स्ट जो एग्जांपल है ये है कि 18 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 3.18 पॉइंट मल्टीप्लाई 7.25, पॉइंट नहीं है यहाँ पर, मल्टीप्लाई है, 3 × 18 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। और नीचे दिया गया है, अब इसका वैल्यू आपको बताना है, यहाँ पर ऑप्शन है, कुछ हिंट हम देते हैं। सबसे पहला कि a + b का क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab इंटू a + b भी होता है, ठीक है।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उतना ही मिलेगा जितना याद रखे होंगे। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा बी एंड प्लस 3 ए बी में बी से करेंगे 3 बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, अब इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पर, आपको जहाँ पर भी दिखेगा कि हाँ इस टाइप का है तो इसका यूज कर सकते हैं। ठीक, और एक हिंट ये वाला है, इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी के यदि घात 6 है तो 6 से 0 ए की घात 6, ये वाला आप जानते हैं जैसे लिखा जाता है वैसे। ठीक है, चलिए बनाइए। जितना भी किए हैं सॉल्व, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है, या फिर क्वेश्चन को समझे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे तो अभी तो बताए थे, यहाँ पर क्या है ना, ए क्यू, तो देखेंगे यहाँ पर 18 का क्यू यहाँ पर लिखा गया है, बी क्यू 7 का क्यू प्लस 3ab, ये वाला ए है ये वाला बी है तो 3 होता है, और ए बी इंटू ए प्लस बी लिखा गया है। ए प्लस बी समझ रहे हैं ना, ए प्लस बी 18 और 7 है, तो 18 और 7 को ऐड करने पर 18 और 2 कितना होता है 20 में 5 ऐड करेंगे, यानी कि 18 और 7 25 होता है, तो 25 लिखा गया है। ठीक है, फिर से बताते हैं, ए क्यू लिखा गया है तो यहाँ पर 18 का क्यू है, बी क्यू लिखा गया यानी कि यहाँ पर 7 का क्यू है, प्लस है 3ab, ए 18 है बी 7 है। आगे यहाँ पर ए प्लस बी है तो ए प्लस बी मतलब यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि 18 और 7 कितना होता है 25 होता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 18 यहाँ पर क्यू हो जाएगा प्लस 7 क्यू हो जाएगा प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसी चीज़ को लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा, ब्रैकेट डाल देते हैं, मल्टीप्लाई से 7 है ना, हाँ 7 है, और इस 25 का मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका, 17 नहीं 18 प्लस 7 मतलब है इसका। ठीक है, अब तो उस फॉर्मूला के जैसा हो गया, ए क्यू बी क्यू 3ab, यहाँ पर क्या होता है ए प्लस बी। ठीक है, अब निचला वाला के लिए क्या करें, तो निचला वाला को ध्यान से समझिए। अभी आपको एक हिंट बताए थे, ये वाला हिंट बताए थे कि हाँ ए प्लस बी की घात 6, मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी घात हो, इसका हिंट देकर हमको बताए थे कि शायद इससे समझ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो 3 की घात 6 है तो यहाँ पर हम 3 की घात 6 लिखें, 1 को बाद में समझेंगे। 3 की घात 6 है तो यहाँ पर 3 की घात 6 प्लस है, यहाँ पर 6 है यहाँ पर भी 6, 243 कितना होता है 3 की घात 5 होता है, तो 3 की घात 5, 2 है प्लस है 15 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 15 लिखे हैं। यहाँ पर 81 है, 81 कितना होता है 3 की घात 4 होता है, 4 है 2 की घात 2 हो गया, प्लस हो गया, 20 है 20 को तो 20 लिख दिए, और 27 को 3 की घात 3 लिख सकते हैं, 8 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं, प्लस 15 है 15 यहाँ पर हो जाएगा, 9 के लिए 3 की घात 2 लिख सकते हैं, 16 के लिए 2 की घात 4 लिख सकते हैं।
प्लस है, 6 है यहाँ पर तो 6 है। 3 के लिए 3 के घात 1 लिख सकते हैं और 32 के लिए 2 के घात 5 लिख सकते हैं। प्लस का साइन यहाँ पर 64 है तो प्लस और 64 के लिए 2 के घात 6 लिख दिए। यहाँ पर समझ रहे हैं बात को। यहाँ पर हम 1 जो लगाए हैं ना, यहाँ पर 1, इसका मतलब है यहाँ पर 6 लिखा गया है। ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो है ना, ये वाला, ये 6C0 है। ये वाला जो है ना, ये 6C1 है। ये वाला क्या है, 6C2 है। और ये वाला क्या है, 6C3 है। और ये वाला 6C4 है। ठीक है, और इसको अगर आप निकालेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, 6C, ये तो 6 हो जाएगा, ओ सॉरी 5 होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर प्लस का साइन दिए हैं और 2 के घात यहाँ पर 6 लिखे हैं, तो यहाँ पर भी आप 1 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, और इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 6C6। तो आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें करना ही क्या है, जैसा ऊपर वाला में दिया था वैसा ही सब तो लिख दिए हैं, बस शुरू में एक 1 लगाए हैं और लास्ट में यहाँ पर एक 1 लगाए हैं। ठीक, बाकी तो ये तो समझने वाला है कि हाँ ये हो गया 6C0, 6C1, 6C2 सॉरी 6C2, 6C3, 6C4, ये वाला 6C5 हो गया और सबसे लास्ट में यहाँ पर 6C6 हो गया। ठीक है, ये वाला इसके नीचे ये वाला है, यहाँ पर बताए थे नहीं 64 है, यहाँ पर 64 है ना, तो 64 के लिए यहाँ पर 2 के घात 6 लिखे थे। 64 के पहले क्या है, 32 है, तो 32 के लिए ऊपर 2 के पावर 5 लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 खुद से लगाए हैं ताकि 6 लिख पाए। अब आप देखेंगे तो ये किसके रूप का हो गया, तो इस रूप में हो गया है ना। तो ये किसका प्रसार है, बस इतना ही बताइए, किसका प्रसार है, किसका प्रसार है, इसी का तो प्रसार है ना। a प्लस बी के घात 6 का ही तो ये प्रसार है, पर a और b यहाँ पर अलग अलग है। a प्लस बी के घात 6 का प्रसार ये वाला है। ठीक है, और इसी टाइप से ये भी प्रसार है, मतलब ये भी a प्लस बी का ही प्रसार है, b के घात 6 का ही प्रसार है। यहाँ पर 6 है ना, इसी का प्रसार है, बट a और b यहाँ पर अलग अलग है। यहाँ पर a कितना है, a 3 है और b जो है ना वो 2 है। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा गया, इसलिए यहाँ पर क्लियर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए a3 b2, ठीक है, a3 b2, एक घात बढ़ाया गया 3, मतलब 3 के घात यहाँ पर 5 है तो a का घात कम होता है, तो एक घात कम किया गया 3 के घात 4, 2 है, एक घात बढ़ाया गया 2 के घात 2, 3 के घात 4 है, एक घात कम किया गया है, यहाँ पर 2 के घात 2 है, एक घात बढ़ाया गया है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। यहाँ पर ये वाला a है, ये वाला b है। ठीक है, तो a और b केवल शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं ना। अब उसी का तो ये मतलब इसके प्लेस पर ये जो इतना प्रसार लिखा गया, एक्सपेंशन लिखा गया, इसके प्लेस पे इसको लिख सकते हैं। उसी टाइप से इसके प्लेस पर यहाँ पर इस टाइप से लिख सकते हैं a यहाँ पर कितना है, कितना a है, a जो है ना वो 3 है और प्लस का साइन देते हैं, और b यहाँ पर कितना बोले हैं 2 है, तो इसके घात 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6 वाला है ना, यही ना आ रहा है 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4 है ना, तो ऊपर वाला है, उसी के ऊपर वाला जो होता है वही तो होता है। ठीक है, और ऊपर वाला के लिए क्या लिख सकते हैं, तो जैसा कि अभी बताया है यहाँ पर a प्लस बी का घात q, इसके लिए यहाँ पर बताया ना ये वाला, तो इसके प्लेस पर इसको तो लिख सकते हैं। तो a कितना है यहाँ पर बोले हैं 18 है, b कितना है 17 है, तो a के प्लेस पर 18 लिखते हैं प्लस b के प्लेस पर 7 लिखते हैं, पावर में कितना हो जाएगा, घात जो है ना इसका 3 हो जाएगा, एज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा। पर इसमें जो है ना ये इस पर 3 हो जाएगा और इस पर जो है ना 6 हो जाएगा, एज इक्वल टू, इसके लिए 5 का घात 6 लिख सकते हैं और ये तो 5 का घात 6 है ही, डिवाइड करेंगे आंसर जो है ना वो आना जाएगा। ठीक है, इसके लिए 25 की घात क्यू है, इसके लिए 5 का घात 6 लिख दी और 5 का घात ये तो 5 का घात 6 ही है यहाँ पर है ना, ये पावर में है। ठीक है, घात तो 5 का घात 6 डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये वाला है, यदि √a² प्लस 1/2x³ घात यहाँ पर 10 है कि प्रसार में x से इंडिपेंडेंट जो टर्म है वो 105 है, तो a² बराबर है। तो आप इसके लिए ज़्यादा इधर उधर चिंता नहीं करना है, इसमें आपको क्या करना है, जैसा निकालते हैं वैसा ही निकालिए। सबसे पहले इसको जो है ना जनरल फॉर्म जो TR+1 होता है उसमें सबसे पहले रखिए, a b और n का वैल्यू रखिए। जैसे अभी तो इसके पहले वाले क्वेश्चन के पहले वाला वही सब तो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उसमें ये रखिए, हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिख दिए TR+1 इज इक्वल टू में NCR a की घात n माइनस r b की घात r। ठीक है,
अब इसमें जो है ना ये वाला इसमें रखिएगा। रखने के बाद इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के बाद, मतलब जब आपको एक्स एक साइड में कर लेंगे, जैसे और क्वेश्चन में कर रहे थे, एक्स को एक साइड में कर लेना है और जो उसका गुणांक होगा उसको एक साइड में कर लेना है। करने के बाद अब देखिएगा आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, एक्स से स्वतंत्र पद, पहले एक्स से स्वतंत्र पद निकालिएगा, ठीक है। उसके उसके बाद आगे का काम देखेंगे, ठीक है। पहले इतना तो निकाल लीजिए ना, निकालिए। एक्स से स्वतंत्र पद यानी कि एक्स की घात 0, ये निकालने के बाद बाकी बात बाद में बताएंगे, या फिर आप जानते ही हैं निकाल लेंगे। ओनली 2 मिनट। अब चलिए हम भी निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी आर, आर मालूम है, नहीं मालूम है, आर प्लस 1 एज इक्वल टू में एन हमारे पास 10 है, सी आर ए कितना है, रूट ए एक्स स्क्वायर, इसकी घात जो है ना 10 माइनस में हो जाएगा आर, एंड बी हमारे पास 1/2x³ है, इसकी घात आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इज इक्वल टू लिखते हैं 10 CR, यहाँ पर क्या करते हैं रूट ए, ठीक है, रूट ए इसके 10 माइनस आर हो जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर के लिए भी एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर क्या होगा 10 माइनस आर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये पूरा नहीं रहेगा, 1 केवल इसके लिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x³ आगे देखते हैं। ये वाला ठीक है, 10 CR, ए की घात यहाँ पर, इसका मतलब 1/2 है तो 1/2, 10 माइनस आर है तो 10 माइनस आर हो जाएगा, ये 10 माइनस में आर है, ठीक है। यहाँ पर एक्स की घात 2 है तो, और ये यहाँ पर है तो एक्स यहाँ पर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, माइनस 2 में आर से करेंगे 2r हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 के लिए भी आर है और एक्स की घात 3 इसके लिए भी आर है, ठीक है, एक्स की घात 3 इसके लिए भी आर है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में।
ठीक है। ये वाला हो जाएगा 10CR एंड ए, इसके ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 - R, और ये 2 नीचे आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे x की घात 20 - R और 1/2R, और यहाँ पर क्या है x की घात 3R। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये वाला है। ये क्या है 10CR हो जाएगा। यहाँ पर a की घात 10 - R डिवाइडेड बाई 2 है तो 2, और इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 2R इधर आ जाएगा, नीचे ही है। और इसको क्या कर लिए हैं राइट साइड में भेजे हैं। ऊपर वाला है ना तो यहाँ पर चला गया ऊपर। अब x की घात क्या हो जाएगा यहाँ पर, मतलब ये वाला x ऊपर ही ना है तो यहाँ पर भी x हो जाएगा और यहाँ पर भी x हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 20 - 2R में से माइनस में 3R। ठीक है, अब तो ये सब बात समझ गए होंगे। अब अगले स्टेप देखते हैं। ठीक है, क्या लिखे यहाँ पर 10CR, यहाँ पर a की घात 10 माइनस हो। ठीक है देख लिए होंगे आयुब, x की घात यहाँ पर 20 हो जाएगा माइनस में 5R। अगले स्टेप को लिखते हैं यहाँ से। अब अगले स्टेप नहीं, यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, इसके बाद सॉल्व क्या करेंगे अब निकालते हैं x से स्वतंत्र पद। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो x से स्वतंत्र पद यानी कि हमें x की घात 0 निकालना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि 20 माइनस 5R इज इक्वल टू में 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर R इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, R इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अगले पेज में देखते हैं। अब 4 आया ना, अब इसको पुट कर देते हैं आप R इज इक्वल टू 4 यहाँ पे करिए। यहाँ पर R यहाँ पर T हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 + 1 हो जाएगा, एज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, C हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा R के प्लेस पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर A मालूम था, क्वेश्चन में भी तो यही दिया था, A हो जाएगा यहाँ पर, एंड 10 - 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसके डिवाइड के नीचे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर लगाते हैं ये ब्रैकेट, एक से खाते हैं यहाँ पर 20 माइनस कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा। अगले स्टेप देखते हैं, तो T5 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 10CR कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा, और ये 10 में से 4 जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि a का घात q हो जाएगा। ठीक है, x का घात 0 आ गया। इसके आगे सॉल्व करते हैं। T5 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई, तो जैसे भी 24 होता है ना, 24 होता है, 3 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई फैक्टोरियल में 6 होता है, एंड मल्टीप्लाई a का q, और यहाँ पर 16 हो जाएगा, x से घाते यहाँ पर 0 है। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा, और कौन सा डिवाइड होगा यहाँ पर 2 4 जा डिवाइड हो जाएगा, और 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9 होता है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से 8 हो जाएगा, और 2 से ये 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे 5 3 जा 15, और 15 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 105 होता है, 105। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा AQ डिवाइडेड बाई यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, x की घात 0। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, आप समझते हैं। ठीक है, ये x का गुणांक आ गया। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पर 10 के प्रसार में, इसके प्रसार में x से स्वतंत्र पद 105 है। ठीक है, x से स्वतंत्र पद 105 है। ठीक है, मतलब वही है, x से स्वतंत्र पद क्वेश्चन में कितना दिया है 105, हमारा कितना आया है, जितना आया है उतना चलिए देखते हैं। x से स्वतंत्र पद 105 है, यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, x से स्वतंत्र पद यानी कि टर्म इज इक्वल टू 105 जो कि क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। ठीक है, हमारा जो आया है x से स्वतंत्र पद कितना है 105 डिवाइडेड बाई 8 a की घात q इज इक्वल टू में 105 है। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा, AQ इज इक्वल टू में 8 हो जाएगा,
ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। बात को समझ गए? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 105 है, तो ए स्क्वायर बराबर है, ध्यान समझिएगा, ए स्क्वायर बराबर है, इतना नहीं छोड़ना है, ये तो आ गया ए इज इक्वल टू। अब आगे बोला है कि ए स्क्वायर बराबर है, इसका मतलब है ए इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करना होगा, तो ए इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, ए इज इक्वल टू अब 4 आ गया आंसर। सॉरी, ऐसे नहीं करेंगे, मतलब ठीक है, ए स्क्वायर बराबर पूछा है, मतलब ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर है, ठीक है, ए स्क्वायर यानी कि ए इज इक्वल टू जो 2 दिया है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू।